बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए तप किया, जिससे उसे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, सावित्री। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमती हुई एक वनवासी राजकुमार सत्यवान से मिली और उसे पति रूप में चुन लिया। लेकिन जब नारद मुनि ने सत्यवान के विषय में बताया कि वह 1 साल में ही मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने सत्यवान से ही विवाह किया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी और सत्यवान के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। नियत दिन के अनुसार एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन गया। सावित्री को उस दिन कुछ अशुभ संकेत महसूस हुए, अतः वह भी उसके साथ चली गई। जंगल में जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में अचानक दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज आए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे कई बार मना किया, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही। उसकी बुद्धिमत्ता, संयम और वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य मांगा। फिर अपने लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज को अपनी गलती समझ आए, बिना सत्यवान के वह ये वरदान कैसे पूरा कर सकती है। अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी। उसके सास ससुर का राज्य वापस मिला और परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। तभी से यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय हो गया।